नमो राघवाय, नमो राघवाय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, सियावर रामचंद्र की जय। अतः 9वां अध्याय। यह श्रीमद् भागवत गीता का 9वां अध्याय है, राज विद्या राजगृह योग। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसे हम और आप श्रवण करें तथा अपने इष्ट मित्रों तक भी। यह मैं गीता प्रेस गोरखपुर की ही गीता से आप सभी को श्रवण करा रही हूँ, इसलिए आप अपने इष्ट मित्रों तक इसे भेजकर उनको भी मन में शांति प्रदान कराएं। नमो राघवाय। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अब मैं द्वेष दृष्टि रहित तुम शिष्य को अति रहस्यमय ब्रह्म ज्ञान विदित पदार्थों से ज्ञान रहित समझाऊंगा, जिससे समझकर तुम अमंगल से मुक्त हो जाएगा। यह ब्रह्म ज्ञान सब ज्ञानों का राजा और रहस्यों का भी राजा है। पवित्र है, उत्कृष्ट है, सुख दुख की भांति प्रत्यक्ष अनुभव सिद्ध पूर्ण है, बड़ी सरलता से संपादित किया जा सकता है और यह अविनाशी फल वाला है। ये शत्रुंजय अर्जुन, इसमें श्रद्धा न रखने वाले मुझ परमात्मा को पहुंचकर जन्म मरण के चक्कर में फिर फंस जाते हैं। हे अर्जुन, जैसे बर्फ में जल सर्वत्र व्याप्त है और घड़े में मिट्टी, वैसे ही अव्यक्त इस संसार में ईश्वर अप्रकटित रूप से व्याप्त हूँ। मैं उसे व्यक्त रूप प्रदान कराता हूँ। सब भूत मेरे अंतर्गत है, मैं उनके आधार पर नहीं हूँ, परंतु मैं संसार हित हूँ। इसलिए यह भी ठीक है कि यह चराचर पदार्थ मुझ में स्थिर नहीं है। मेरे ईश्वरी प्रभाव को देख कि चराचर पदार्थों का पोषक और उनका उत्पन्न करने वाला भी मेरा परमात्मा का स्वरूप पदार्थों में विचार सहित होकर स्थिर नहीं है। जैसे सब जगह पहुँचने वाला विस्तृत वायु सदा आकाश में स्थिर रहता है, आकाश का उसके साथ संग नहीं होता, वैसे ही सब पदार्थ मुझ में स्थिर रहते हैं। वे कुंती पुत्र प्रलय के समय सब पदार्थ जगत के कारण रूप प्रगति में लीन हो जाते हैं। फिर सृष्टि के समय उस प्रकृति में लीन सब पदार्थों को यथा योग्य रचना करता हूँ। मैं अपनी प्रगति माया के अधिष्ठाता बनकर अपने कर्मों के अधीन हुए उन सब चराचर को उनके कर्मों के अनुसार रचता रहता हूँ। हे अर्जुन, स्थिति प्रलय रूप ये कर्म मुझको हो तो बांधते नहीं है, क्योंकि मैं किसी से राग द्वेष नहीं रखता, उसमें संगकर्तापन को रखता हूँ। हे अर्जुन, जैसे चुंबक के पास रखने पर लोहा स्वयं आकर्षक रूप कार्य को करता है, वैसे ही मुझ अधिष्ठाता को सन्निकट रहने पर प्रकृति इस चराचर जगत को उत्पन्न करती है। इस प्रकार यह जगत पुनः पुनः उत्पन्न एवं प्रलीन होता है। अविवेकी मनुष्य मेरे इस उत्कृष्ट रूप को न समझकर मुझे मानुषी देह वाले देखते हैं और भक्ति नहीं करते हैं। उनकी यह मूर्खता का कारण उनकी अल्प बुद्धि है और इसी कारण उनकी इच्छा को आपूर्ति की निष्फलता है। यथार्थ ज्ञान न होने से उनकी निष्फलता है। व्यर्थ आशा एवं कर्म ज्ञान वाले मूर्ख लोग विवेकनाशी स्वभाव के अधीन रहते हैं। अर्जुन, हे अर्जुन, जो विशाल बुद्धि है वे कर्मयोगियों के स्वभाव वाले मनुष्य मुझको सब भूतों का कारण और अविनाशी जानते हुए मेरे अनन्य भक्ति करते हैं। लोग सदा मेरा गान करते हैं, मेरी प्राप्ति के लिए दृढ़ता से यत्न करते हैं और भक्ति से नमस्कार करते हैं, और कर्म सन्यासी भी ज्ञान रूप से मेरी पूजा करते हैं और सर्वरूप मुझ ईश्वर की उपासना नाना प्रकार से करते हैं, क्योंकि मैं ही स्रोत कर्म हूँ। पंच महायज्ञादि स्मार्त कर्म मैं ही हूँ। पितरों को दिए जाने वाला अन्न, सब वन स्मृतियाँ, मंत्र कृत अग्नि हवन रूप कर्म सब मैं ही हूँ। इस जगत का माता पिता घाता पितामह सब मैं ही हूँ। जानने योग्य पवित्र ओंकार ऋग्मास यजु भी मैं ही हूँ। कर्म फल भरण पोषण करने वाला स्वामी, शुभाशुभ कर्म का साक्षी, वास स्थान आश्रय मित्र, उत्पत्ति प्रलय का आधार निधान और अविनाशी मैं ही हूँ। इसका मतलब क्या है? जिस तरह से ये कोरोना चल रहा है, यह सब भगवान की लीला है। गर्मी और वर्षा भी मैं ही करता हूँ, अव्यक्त और अव्यक्त भी मैं ही हूँ। तीनों वेदों में वर्णित सकाम कर्मों को करने वाले सोम रसव्यापी पापों से रहित हुए पुरुष यज्ञों से
पूजा कर स्वर्ग की कामना करते हैं। यद्यपि पुरुष पुण्य कर्मों के फलस्वरूप स्वर्ग को प्राप्त हो, देवी भोगों को भोगती हैं, परंतु उस विपुल स्वर्ग के भोग जाल को भोग चुकने पर स्वर्ग प्राप्ति के हेतुभूत पुण्य फल के खत्म होने पर मनुष्य लोक में आ जाते हैं। दैविक कर्मों के करने वाले इस प्रकार आवागमन में रहते हैं, परंतु जो जन मुझ ही सर्वत्र प्राप्त मानते हुए मेरी भक्ति करते हैं, उन नित्य एकाकी भाव से कर्मों में लगे हुए नित्य निष्काम कर्म योगियों के योग्य श्रेय का दायित्व मुझ पर है। सदा परमात्मा में समाहित चित्त होकर रहने वाले पुरुष मोक्ष सुख का अनुभव करते हैं। वे आवागमन के चक्कर में नहीं रहते। हे कुंती पुत्र, शास्त्र ज्ञान से हीन जो पुरुष दूसरे देवताओं की श्रद्धा से भक्ति करते हैं, वे भी मेरी पूजा करते हैं, परंतु उनकी यह पूजा विधि पूर्ण नहीं है, क्योंकि उन देवताओं में भी ईश्वर ही स्थिर है। सब स्रोत एवं स्मार्त यज्ञों की रक्षा करने वाला और उनका फल देने वाला ईश्वर मैं ही हूँ, परंतु ये दूसरे देवताओं के पूजक भक्त लोग मेरे इस स्वरूप को नहीं जानते, अतएव ठीक मार्ग से भ्रष्ट रहते हैं। नियम यह है कि देवताओं के पूजन उनसे देह फलों को प्राप्त करते हैं। पितृदेह को और जड़ चेतन पदार्थों को यथायोग्य सेवन करने वाले फलों को प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार जो परमात्मा के सच्चे रूप की उपासना करते हैं, वे मोक्ष रूप फल को प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य पत्र पुष्प फल जल कुछ भी मेरे प्रेम से मुझे समर्पित करता है, उस शुद्धात्मा द्वारा भक्ति से समर्पित किए वह पुण्य पत्रादि में ग्रहण करता हूँ। हे अर्जुन, सब कर्म खाना पीना यज्ञ तप करना जो कुछ भी है मुझे समर्पित कर दे। ऐसा करने पर उन कर्मों के बंधन भूत शुभाशुभ फलों से मुक्त रहेगा और फल संन्यास रूप कर्मयोगी से मुक्त होकर ईश्वर को प्राप्त रहेगा। स्थावर जंगमादि सब प्राणी मेरे लिए एक समान है, मुझे कोई प्रिय अथवा अप्रिय नहीं है। जो पुरुष भक्ति से मेरा भजन करते हैं, केवल कर्तव्य बुद्धि से कर्म करते हुए मुझे सदा स्मरण करते हैं और मैं भी सदा उनके अंतःकरण में स्थिर रहता हूँ। यदि कोई अन्य ही दुराचारी भी प्रसिद्ध हो, परंतु फिर मेरी अनन्य भक्ति करने लगे, तो वह सदाचारी ही, क्योंकि उसका कर्म समीचीन निष्काम कर्म करने के संकल्प के कारण हो जाता है। यह पुरुष शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और परम शांति को प्राप्त होता है। अर्जुन, तू सत्य जान कि मेरा भगत नष्ट नहीं होता। हे अर्जुन, जो माता पिता के पापी संस्कार वाले व्यक्ति हैं, गृह कार्य से अवकाश न पाने वाली स्त्रियां हैं, व्यापार में लगे वैश्य, नौकरी पेशा शूद्र हैं, वे सब निष्काम कर्मयोगी रूप भक्ति से परमात्मा का आश्रय लेकर उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। फिर पुरुष पुण्य कर्म वेदों के विद्वान ब्राह्मण राजसी क्षत्रियों की तो बात ही क्या। इसलिए इस अनित्य अमुक देह को प्राप्त कर ईश्वर की आज्ञा में रहकर ईश्वर में ही मन रमा, उसकी भक्ति कर, उसकी ही पूजा कर, उसे ही नमस्कार कर। इस प्रकार मुक्त होकर तू परम पिता परमात्मा को प्राप्त हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। इति श्रीमद् भागवत सुपनिषद ब्रह्म विद्या योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुने संवादे राज विद्या राजगृह योगी नाम नमो अध्याय समाप्तः। नमो राघवाय जय जय श्री